हरियाणा में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। 4 फरवरी से पहले कराने की तैयारी। 6 जनवरी को जारी होंगी अंतिम मतदाता सूचियां। हरियाणा में शहरी निकायों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। सरकार की हरी झंडी के बाद राज्य चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग की योजना 4 फरवरी से पहले ये चुनाव संपन्न कराने की है। दूसरे चरण में 5 नगर निगमों, 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका के चुनाव होंगे। पहले चरण में 3 नगर निगमों गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर को शामिल किया गया है। मानेसर में पहली बार चुनाव होंगे क्योंकि ये नगर निगम 2020 में बनी थी। इसके साथ 3 नगर परिषदों में अंबाला सदर, पटौदी और सिरसा शामिल है। सोनीपत और अंबाला नगर निगम में मेयर के लिए उपचुनाव होंगे। सोनीपत के मेयर निखिल मदान और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के कालका से विधायक चुने जाने के बाद यहां उपचुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में जिन 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे उनमें बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फर्रुखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर शामिल है। कालांवाली नगर पालिका का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए सरकार की योजना दूसरे चरण में वहां चुनाव कराने की है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में देरी का कारण स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है, हमें केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने के कारण मतदाता सूचियां प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा वार्डों का आरक्षण, मेयर व प्रधान पदों का रिजर्वेशन तथा राज्य सरकार द्वारा बीसीबी के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बाद नए सिरों से वार्डों का निर्धारण किया जाना है। उन्होंने बताया है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। पहले फेज के चुनाव 4 फरवरी से पहले कराने की योजना है, जबकि दूसरे फेज के चुनाव भी राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उसके 10 से 15 दिनों के भीतर करा लेने की योजना पर आयोग आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में ईवीएम से ये चुनाव होंगे। मेयर, नगर परिषद के प्रधान और नगर पालिका के प्रधान के चुनाव डायरेक्ट मतदान के जरिए होंगे, यानी ठीक उसी तरह जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होने हैं। वार्डों में चुनाव की पुरानी प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी, लेकिन वहां भी ईवीएम से ही चुनाव होंगे।